बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आज हम सब्ज़ चने और बड़े गोश्त का सालन बनाएंगे। तो यहाँ पर टमाटर मीडियम साइज़ के हैं 3 अदद, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ग्रीन जो चिक पीस हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, गोश्त भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे पहले मैं लहसुन छील लूँगी। तो लहसुन को हम इसी तरीके से हाथ से ही छीलेंगे। आप इससे कम भी ऐड कर सकते हो लहसुन, या इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। मैं क्योंकि सालन थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैंने अदरक और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है। दस से 12 कलियाँ हमने ली हैं लहसुन की, और यहाँ पर 2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा है जिसको मैं छील रही हूँ। बड़े अदरक के टुकड़े को हमने छील लिया है। अब जो 2 छोटे टुकड़े हमने छुरी से काट कर साइड पे रखे थे, ये भी हम छील लेंगे। इनको हमने ज़ाया नहीं करना। लहसुन भी हो गया, अदरक भी हो गया। अब बारी है हल्दी की। ये मैं फ्रेश हल्दी ले रही हूँ। आप चाहें तो आप पिसा हुआ पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो खुशबू है वो पाउडर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब एक ग्राइंडर लेंगे, इसमें हम ये तमाम चीज़ें डालेंगे। लहसुन और अदरक, हल्दी, ये तीनों चीज़ें हमने इसी में ग्राइंड कर लेनी है पानी डालकर। इसका स्मूथ सा हमने पेस्ट बनाना है। अगर आप ये वाला काम सिलबट्टे से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरक के हम छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेंगे। लहसुन का इतना ख़ास मसला नहीं होता, अदरक को थोड़ा सा हमने काट के डालना है ताकि मशीन जो है वो अच्छी तरह से काम कर सके। अगर बड़े बड़े अदरक के टुकड़े हम रखेंगे तो मशीन को ज़ोर लगाना पड़ेगा इसको ग्राइंड करने के लिए, और हमारा पेस्ट भी जो है स्मूथ बनेगा जब हम स्लाइस करके डालेंगे ये तमाम चीज़ें। हल्दी को भी हम इसी तरह से स्लाइसिस में काट लेंगे। अब इसको भी हम मिक्सी जार में डाल देंगे। इसमें पानी आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, कम भी डाल सकते हो, लेकिन इतना डालें कि पेस्ट जो है ये स्मूथ हो जाए। हमें स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। अब हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है 1 कप जितना। 3 अदद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हो तो इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। हल्दी, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट तो हमने रेडी कर लिया है। अब हम प्याज काट लेंगे। प्याज यहाँ पर 3 अदद मैंने लिए हैं, साइज़ आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले हम इसके छिलके रिमूव करेंगे। अगर बगैर जड़ वाला आप प्याज ले रहे हो तो आप 3 अदद ले लेना। अगर आपके पास जड़ वाला और वो जिसे हम कहते हैं बांस वाला प्याज है तो आप 4 से 5 अदद प्याज भी इस सालन में डाल सकते हो।
प्याज हमने सारे छील लिए हैं। अब हम इनको धोकर एक साइड पे कर देंगे। बाद में मैं इसको किस तरह से काटती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम चूल्हा जलाएंगे क्योंकि माशाल्लाह से सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। अब हम चूल्हा जलाएंगे। आंच अभी हम फुल हाई पर रखेंगे। एक बर्तन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें प्याज काटूंगी। अभी मैंने इसमें तेल या घी ऐड नहीं किया क्योंकि जब हम बर्तन के ऊपर रखकर प्याज काटते हैं, अगर हम पहले ही इसमें तेल या घी ऐड कर देंगे तो गुरमाइश की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। और जब हम इस तरह से बर्तन के ऊपर रखकर प्याज काटेंगे तो क्या होगा, तेल और घी हमारे ऊपर बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने तेल और घी बाद में ऐड किया है। जल्दी जल्दी से मैंने तीनों प्याज काट लिए हैं। अब मैंने इसमें घी शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितना। 1.5 कप जितने ये प्याज थे और मीडियम से थोड़ा सा साइज़ इनका बड़ा था। गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 किलो से ये थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन 1200 ग्राम है। अब ये बिल्कुल जमा हुआ फ्रोज़न गोश्त है जो मैंने इसमें डाला है। हीट की वजह से यह खुद ब खुद ही खुल जाएगा। तो इसके ऊपर कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये गोश्त खुद ब खुद ही खुल जाएगा। इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको मिक्स करेंगे और दम पर रखेंगे तो खुद ब खुद ही हीट की वजह से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर गोश्त हमारा खुल चुका है। अब हम इसको इस प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे, बिल्कुल जैसे पठान भाई प्याज के साथ गोश्त को भूनते हैं। ये देखें भी इसका लुक आप। अभी हमने आंच जो है वो फुल हाई पर कर दी है ताकि अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर सकें। यहाँ पे सारा काम जो है ये गोश्त की भुनाई का है। गोश्त की भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है और जब ये वाला सालन तैयार होगा ना तो इंशाल्लाह जब भी आप इस सालन को घर में बनाएंगे ना तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे और साथ साथ बच्चे भी बड़ा खुश हो जाएंगे। इतना मज़ेदार ये वाला सालन बनता है। ये वाला सालन जितना बनाने में आसान है, खाने में उतना ही लजीज और मज़ेदार लगता है। और ये वाला जब सालन हम घर पर बनाते हैं ना तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू पूरे घर में आ रही होती है ना, तो पता नहीं आज क्या बन रहा है। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त भी हल्का हल्का लाल होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें जो पेस्ट हमने बनाकर रखा हुआ है वो शामिल करेंगे और दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे क्योंकि प्याज को हमने इतना भुना है गोश्त के साथ कि गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है और प्याज का सारा पानी खुश्क हो गया है, प्याज भी ख़त्म हो चुका है। पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक और मिर्चें आप हस्ब ज़ायक़ा ले सकते हो। बहुत ही कम मसालों में हम ये वाला सालन तैयार करेंगे। घर पर ही जो चीज़ें मौजूद हैं वही हम डालेंगे इसमें सिर्फ, और आप इसका टेस्ट और खुशबू देखिएगा जब आप इसको बनाएंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टमाटर, 3 दरमियाने साइज़ के जो मैंने आपको दिखाए थे। टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, क्योंकि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था, नमी थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी है। तो पानी इसमें मैंने 1 लीटर शामिल कर दिया है। 1200 ग्राम गोश्त था, 1 लीटर तकरीबन मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। या इतना पानी अंदाजे से आप डाल लें कि गोश्त जो है ये डूब जाए, लेकिन इतना भी ना पानी डालें कि गोश्त बिल्कुल ही गल जाए और उसमें अभी भी पानी हो। तो सिर्फ 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे और तकरीबन हम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही हल्की आंच पर पकाएंगे। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। अजान हो गई थी तो नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कंडीशन में यह था जब मैंने चूल्हा बंद किया और टमाटर बिल्कुल गल चुका है। कहीं कहीं पर आपको इसकी स्किन भी नज़र आएगी, वो आपने निकाल देनी है। अब हम इसका एक पीस लेंगे बोटी का और तोड़कर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 90% गोश्त जो है वो हमारा पक चुका है 1 किलो पानी के अंदर। ये देखें, बस हमें इस पॉइंट पे इतना ही गला हुआ गोश्त चाहिए था जो कि गल चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ चने शामिल करेंगे। हम इसे अपनी ज़ुबान में छोलिया कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैंने आंच फुल हाई पर कर दिया क्योंकि ये जो पानी है इसमें ये थोड़ा सा हम खुश्क कर लेंगे। ये देखें, अब मैं एक और पीस आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें, जो मसल्स वाली बोटी थी वो थोड़ी सी जान में है और बाकी गोश्त जो है वो तकरीबन 95% तक पका हुआ है। इस पॉइंट पे हमने इसमें बस चने भी हमने शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर डाला है खुश्क धनिया का पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे।
अभी इसमें थोड़ा सा पानी था जब मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं। अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। और इस पॉइंट पे ये देखें, टमाटर की जैसे ही स्किन आपको नज़र आती है ये आपने निकाल देनी है। टमाटर भी माशाल्लाह से इतना गल चुके हैं कि इसमें इनका मसाला सा बन चुका है। अब इस पॉइंट पे क्योंकि गोश्त की हम पहले भुनाई कर चुके हैं, अब मज़ीद इसका पानी खुश करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब हम मज़ीद पानी डाल देंगे इतना कि सब्ज़ चने जो हैं ये भी पक जाए और इसमें थोड़ा सा ग्रेवी भी रह जाए। तो तकरीबन आधे लीटर जितना मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड किया है, क्योंकि पहले भी इसमें थोड़ा सा पानी था। यहाँ पे आप देख लो माशाल्लाह से सालन की लुक। इंशाल्लाह जब आप तमाम रेसिपी को फॉलो करते हुए ये वाला सालन घर पर बनाओगे ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वाला सालन कैसा लगा। इसको कवर कर देंगे। और यहाँ पर हमने लिया है फ्रेश सब्ज़ धनिया और इसको भी हम रफली काट लेंगे, ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, रफली काट लें। और इसको मैंने धोकर प्लेट में रखा हुआ था। ये देखें इतनी आंच पर मैंने इसको छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट तक के लिए, ताकि सब्ज़ चने छोलिया जो हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में अच्छी तरह से पक जाए। और साथ ही हमें थोड़ा सा शोरबा भी चाहिए, तो सब्ज़ धनिया इस पॉइंट पे मैंने डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने डाली हैं सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 3 अदद। आप इसमें कट्स भी लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाए, ऐसे ही साबित मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और माशाल्लाह से सालन की आप लुक देख सकते हो। यहाँ पर ये रेडी है। इस पॉइंट पे आप थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम चूल्हा करेंगे बंद और इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर। कुटी हुई काली मिर्च भी आप डाल सकते हो। मिक्स करेंगे और अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको दम पर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए, ताकि जितना भी इसके अंदर तेल या घी है वो सरफेस पे आ जाए, यानी कि ऊपर आ जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार लुक वाइज सालन लग रहा है। और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करके भी दिखाऊंगी। ये देखें 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर रख दिया था और सब्ज़ मिर्चें भी जो हैं ये तकरीबन पक चुकी हैं इस 5 मिनट के अंदर ही। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है बड़े गोश्त के साथ आपने कभी सब्ज़ चने बनाए हैं घर में। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार टेम्पटिंग लग रहा है। और आपने इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है। इसके अलावा मज़ीद आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके अलावा आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।